हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। मैं आपका डेली स्टडी रिपोर्ट नंबर 16 में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने प्रीवियस डे यानी 16 जुलाई 2026 को कितने घंटे स्टडी की, कितने मॉक टेस्ट दिए और मैंने कौन कौन से टॉपिक को रिवाइज़ किया। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं स्टडी आवर्स। तो कल 16 जुलाई 2026 थी। तो कल के दिन मैंने केवल 8 घंटे की स्टडी की। इन 8 घंटों की स्टडी में मैंने एक मॉक टेस्ट दिया और साथ ही साथ मैंने रिवीजन भी किया। और जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसके जो मार्क्स आए थे वो कुछ इस प्रकार से है, जो मैंने इस नोटबुक में पीछे की ओर लिखे हैं। तो ये है फ्रेंड्स कल का मॉक टेस्ट। तो कल मैंने जो टेक्स्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट वो 5 दिया था। तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए थे वो 135 आए थे और जो परसेंटाइल आई थी वो 80.67 आई थी। और जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग में मेरे जो मार्क्स बने वो 45 बने, और जीएस में जो मेरे मार्क्स बने वो 25 बने, और मैथ में जो मेरे मार्क्स बने वो 35 बने, और इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स बने वो 30 बने। इस प्रकार से जो मेरे टोटल मार्क्स बने वो 135 बने थे। तो ये मेरे कल का मॉक टेस्ट का स्कोर था। तो इस मॉक टेस्ट को मैंने फिर से एनालाइज़ किया है अच्छी तरीके से। वो मैंने इस डायरी में कुछ इस प्रकार से नोट किया है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो 16 जुलाई 2026 का फुल मॉक टेस्ट 5 टेक्स्ट बुक। तो इसमें जो मैंने एस लिखा है, एस मतलब सब्जेक्ट, एम का मतलब मार्क्स, ए का मतलब अटेम्प्टेड, आर का मतलब जो मैंने क्वेश्चंस राइट किए हैं, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग जो क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए थे, एस एम का मतलब जो जिनमें मैंने सिली मिस्टेक्स की थी। तो सबसे पहले रीजनिंग में मेरे 45 मार्क्स बने थे। मैंने 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, 23 मेरे राइट हुए, 2 मेरे रॉन्ग हुए और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको कि मैं सही कर सकता था, जो कि सिली मिस्टेक्स के कारण मेरा गलत हो गया। तो दूसरे नंबर पे आता है जीके। तो जीके में जो मेरे मार्क्स बने वो 25 बने, और जो मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे वो 25 थे, और जो मेरे राइट क्वेश्चंस थे वो 15 थे, और रॉन्ग क्वेश्चंस 10 थे। और 3 क्वेश्चंस को मैं और सही कर सकता था। उनमें शायद मेरे को जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज़ ठीक ढंग से नहीं हुए थे। तो तीसरे नंबर पे है मैथ्स में मेरे जो मार्क्स बने वो 35 बने थे, और जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 25 किए थे। जो राइट थे वो 19 थे, और जो रॉन्ग थे वो 6 थे। तो 2 क्वेश्चंस में मैंने अपने सिली मिस्टेक की थी, तो इनको मैं सही कर सकता था। तो इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स बने वो काफ़ी ख़राब बने, केवल 30 नंबर बने, जिसमें कि मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 17 क्वेश्चन मैंने सही किए और 8 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए। इनमें से 4 क्वेश्चन को मैं सही कर सकता था। तो इस तरह से जो मेरे टोटल मार्क्स बने थे वो 135 बने थे, और टोटल जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे वो 100 किए थे, और जिनमें कि राइट मेरे 74 थे और जो रॉन्ग थे वो 26 थे। तो इस तरह से जो मैंने सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग किए थे वो 10 थे। तो 10 इंटू 2.5 तो 25 मार्क्स और मेरे आ सकते थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पोटेंशियल मार्क्स। तो पोटेंशियल मार्क्स मेरे 160 आ सकते थे अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता, और अगर मैं अपने जो ऑप्शंस है उनमें कंफ्यूज नहीं होता। तो जो मेरी परसेंटाइल थी वो कुछ 80.67 के समथिंग थी। तो जो मेरे मार्क्स रॉन्ग हुए थे वो कुछ इस प्रकार से है, सब्जेक्ट वाइज मैंने कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था, इसको मैं सही कर सकता था। वो पोजीशन का होता है, लेफ़्ट से पोजीशन दी होती है, राइट से पोजीशन दी होती है, तो उनके बीच कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, तो ये मेरा गलत हो गया था। और एक क्वेश्चन लेटर कॉम्बिनेशन का था, ये कॉन्सेप्ट मुझे ठीक ढंग से वहाँ पे समझ नहीं पाया। तो जीएस में जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे वो 10 हुए थे। तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि रेलेवेंट थे, और जो 5 क्वेश्चन आए थे वो तो बिल्कुल इरेलेवेंट टाइप थे। तो एक क्वेश्चन माउंटेन रेंज का पूछा था, एक क्वेश्चन जो गलत हुआ वो प्लांट न्यूट्रिएंट से पूछा था, और एक क्वेश्चन कैबिनेट मिशन से पूछा था कि कैबिनेट मिशन कौन से मंथ में आया था, तो ये मैंने गलत कर दिया था। तो एक क्वेश्चन क्रॉप से रिलेटेड पूछा था, इसमें कुछ टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल का कॉन्सेप्ट था, और एक क्वेश्चन महाजनपद से पूछा था। तो जो मैथ्स में मेरे 6 क्वेश्चंस गलत हुए, उनमें से
3 क्वेश्चन मैंसुरेशन के थे, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क एंड एजेस के थे और 1 क्वेश्चन अपना प्रॉफिट एंड लॉस का था। तो इंग्लिश में जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे वो 3 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के रॉन्ग हुए थे। उनमें कि वोकेबलरी के जो वोकेबलरी पूछी थी वो मुझे नहीं आती थी। तो 1 क्वेश्चन एरर का था और 1 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस का था और 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स थे। और फिल इन द ब्लैंक्स में 1 क्वेश्चन सिनोनिम का था और 1 क्वेश्चन ग्रामर रूल से पूछा था, 1 क्वेश्चन कंजंक्शन से पूछा था। तो ये थी मेरी कल की जो मॉक का एनालिसिस है, डिटेल्ड एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने अपने को नोट लिखा है कि फोकस ऑन रिवीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये तो हुई मॉक की बात। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मैंने अपने जो टॉपिक है वो कौन कौन से कल रिवाइज़ किए। तो ये है 16 जुलाई 2026, 8 घंटे की स्टडी की थी। तो मैथ्स में ये तो जैसे कि आपको पता है कैलकुलेशन ये तो डेली बेसिस पे करना ही पड़ता है। तो 20 से 30 मिनट हाफ एन आवर के करीब इसमें लग जाते हैं। तो जो मैंने टॉपिक्स रिवाइज़ किए थे वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, रेस और सिंपल इंटरेस्ट के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन किया था। और जो इंग्लिश में मैंने किया था उसमें मैंने वोकेब के जो अपने 10 पेजेस किए थे 31 से लेके 40 तक, वो जो मैंने अपने न्यूज़पेपर से लिखे हुए थे। और जो टेंस का चैप्टर था उसको भी मैंने कल कंप्लीट रिवाइज कर लिया। तो फिर उसके बाद जीके में मैंने कल पॉलिटी का जो सिटीज़नशिप चैप्टर नंबर 6 है, परमार सर का, परमार एसएससी नोट्स से मैं जीके पढ़ता हूँ, तो उसका मैंने चैप्टर 6 को रिवाइज़ किया। और साथ ही साथ मैंने जो 67 क्वेश्चंस थे 1 से लेके 6 चैप्टर तक वो मैंने सॉल्व किए। और साथ ही साथ मैंने जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी मैं परमार सर की जो पीडीएफ देते हैं मंथली उससे ही पढ़ता हूँ। तो करंट अफेयर में मैंने जो उनका जो करंट अफेयर है इसके लिए मैं 20 या 30 मिनट डेली के निकाल देता हूँ। तो 20 से 30 मिनट मैंने करंट अफेयर पढ़े और एक मॉक टेस्ट दिया जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, अगर कोई सजेशन देना हो या फिर कोई डाउट हो या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट डेली स्टडी रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो।